सर आप जो कर रहे हैं वो सही है? सर आप जो कर रहे हैं वो सही है? नहीं, सही तो नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपके घर की गंदगी मतलब नदी के लिए? हाँ, आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं सर? क्या चीज? वो आपने नदी में जो फेंका वो क्यों गिराया आपने? Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na 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 na. Vastu Kitchen is for everyone. महानंदा घाट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और छठ पूजा को लेके अभी भी जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बिहारी समाज के लोग, नेता लोग यहाँ पे लगातार इस जगह पहुँच रहे हैं, बयानबाजी भी है, लोगों को उम्मीदें भी बंधाई जा रही है, ढंढास बंधाया जा रहा है। कल दीपावली के बाद आज एक बार फिर महानंदा गुलजार है उन लोगों से जो छठ पूजा को लेके यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन इस बीच में हम आपको यह बता दें कि महानंदा नदी जिसकी सफाई की दुहाई दी जा रही है, उस दुहाई में सच्चाई कितनी है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और शुरुआत करते हैं इन बच्चों से, क्योंकि ये बच्चे हकीकत बताएंगे कि इस महानंदा नदी की हकीकत क्या है। आप लोग को ये जो चुनते हैं लोग, जो ऊपर फेंकते हैं महानंदा से, तो उसमें क्या मिलता है जो आप लोग भाग के दौड़ के जाते हो? कुछ मिलता है ऊपर से जो लोग फेंकते हैं, तो उसमें आप लोग क्या इकट्ठा करने के लिए सब लाइन में खड़े हो? कुछ मिलता है उसमें? कुछ होता है? क्या होता है? चांदी और पैसा मिलता है। चांदी और पैसा मिलता है? ये चांदी अभी ये कमाई ये अभी मिला? हाँ। तो इसके घर में आपको क्या मिला? उसमें कुछ मिला है? सेव। फल मिला है? सेब मिला है? तो लेकिन ये कितने देर आप खड़े रहते हो इसमें? सारा दिन ही तो लोग गिराते रहते हैं, अभी भी गिराया है। सारा दिन हम लोग नहीं रहते। कितने देर रहते हो? 1 घंटा 2 घंटा रहते हैं। 1 घंटा रहते हैं। 1-2 घंटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो आप लोग को चांदी का सिक्का मिलता है और पैसे जो मिलते हैं, उससे आप क्या करते हो? क्या करते हो उन पैसों से? होली आता है, पटाखा किनता है। तो पटक्का तो दिवाली हर साल नहीं होता ना, तो क्या करते हो उस पैसे का? क्या करते बच्चे? खा लेते। क्या खाते हो? सारे पैसे तो लोग खाइए लेता है। चांदी सब बेचते। चांदी का कुरकुरे कौन देता है आपको? कोई नहीं। तो फिर क्या करते हो उसको? खाते हैं और बेच कर खा लेते पैसा। कहाँ बेचते हो? सोनारवा दुकान में। सोना तो कितना देता है सोना का? सोना वाला दुकान वाला कितना पैसा देता है चांदी के सिक्का का? 100 200 300 400। 100 200 300 400। तो कितना सोना चांदी इकट्ठा कर लेते हो? चांदी का सिक्का कितना इकट्ठा होता है? 1-2 होता है। 1-2 हो जाता है। तो सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दुर्भाग्य है कि आपने खुद इन बच्चों को सुना जो मशक्क़त करते हैं। कुछ बच्चों को जो बेहद गरीब परिवार से आते हैं, उन्हें किसी को फल की लालसा होती है, तो किसी को चांदी के सिक्के की, तो किसी को कुछ सिक्कों की उम्मीद होती है। और इसी उम्मीद में महानंदा में आप देखिए कि जहां एक तरफ ये लोग हैं जो खुलेआम थैलियां गिराते हैं, ये देखिए, जिसमें फल, मिठाई, चांदी के सिक्के, कुछ सिक्के, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और हम दोनों पक्ष को आज आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ एनजीटी का फरमान कि नदी की सफाई 365 दिन होनी चाहिए, लेकिन मुद्दा गर्म होता है छठ पूजा के वक्त, जिससे लोग आहत होते हैं, लेकिन फिर भी कानून का सम्मान करते हैं और छठ पूजा के लिए जो भी उनसे उचित व्यवस्था होती है कानून के दायरे में रहते हुए वो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नदी जिसकी सफाई की बात की जाती है, उसकी सफाई की तस्वीर हम आपको सामने दिखा रहे हैं। कोई कठोर कानून नहीं है, लिहाजा कानून का प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल यहाँ उल्लंघन होता है
और उस उल्लंघन को रोकने वाला, उस उल्लंघन पे लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। प्रशासन के लोग भी आपको नज़र नहीं आएंगे। इन बच्चों को देखिए और इनकी मनोस्थिति समझने की कोशिश कीजिए, परिवार की स्थिति समझने की कीजिए कि किस परिवार से ये लोग आते हैं, जहां फल फूल जो कुछ भी इन्हें मिलता है उसे वो समेट के घर ले जाते हैं। हालांकि कुछ और शिकायतें भी आ रही थी कि इन पैसों का ये गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चे डेंड्राइट को स्मेल करते हैं, कुछ बच्चे ड्रग्स के गिरफ्त में भी हैं। हालांकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं जिन्हें हम कैमरे के सामने नहीं लेके आए, क्योंकि ये कानून का एक बार फिर उल्लंघन होता और हम अपने कानून पे हमें आस्था है, विश्वास है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पे आवश्यकता है एक कठोर कानून की, प्रशासन की कठोर व्यवस्था की, जिससे एक तरफ इन बच्चों का भविष्य संवरे और दूसरी तरफ ये मरती हुई महानंदा नदी, जिसका जिक्र, जिसका टॉपिक हेडलाइन बनती है सिर्फ और सिर्फ छठ पूजा के वक्त में। लेकिन जब एनजीटी का ये फरमान है कि नदी की सफाई होनी चाहिए, तो इस नदी की सफाई 365 दिन होनी चाहिए। लेकिन हम एक बार फिर वही कहेंगे कि ये मुद्दा गरमा जाता है छठ पूजा के वक्त, और जो समाज सेवी लोग हैं जो नदी को बचाने का प्रण लेके चलते हैं, वो कहाँ रहते हैं 365 दिन? क्या छठ पूजा के वक्त ही गेंदे का फूल पानी में नहीं जाना चाहिए? बाकी क्या इसको कोई ध्यान नहीं रहता कि महानंदा का में प्रत्येक दिन आप देखिए कि 10 मिनट अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, हालांकि प्रेस यहाँ पे है तो लोग लुक्का छिपी तरीके से ऊपर से फेंक रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आपको दिखाएंगे। मात्र आप यहाँ 10 मिनट खड़े हो जाइए और देखिए कि महानंदा को दूषित करने वाले शहर में कितने सारे लोग हैं। ये सारे तस्वीर हम आपको कैमरे में दिखा रहे हैं, कहीं कोई एडिटिंग नहीं है, तोड़ मरोड़ के भी पेश नहीं कर रहे हैं, और तोड़ मरोड़ के पेश करना सही भी नहीं होगा। हम चाहते हैं कि प्रशासन की नज़र में ये तस्वीर भी आए, सिर्फ छठ पूजा को लेके नहीं बल्कि बाकी दिनों में भी महानंदा की सफाई प्रशासन की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी का एहसास प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण होना चाहिए। ये तो महानंदा की एक छोटी सी झलक हमने आपको दिखाई, लेकिन नदी बड़ी है और उतने ही बड़े हैं उन लोगों के कारनामे जो नदी को दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। प्रशासन को और एनजीटी को ये खबर भी पहुंचनी चाहिए कि सिर्फ छठ पूजा को लेके जो विवाद उत्पन्न होता है उस वक्त ही नहीं बल्कि 365 दिन नदी की सफाई बहुत ज़रूरी है। तभी कानून का पूरी तरह से सम्मान हो पाएगा और पूरी तरह से पालन करवाना भी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, ना कि छठ पूजा में लोगों को परेशान करके।